श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज भगवत चरणानुरागी समादरणीय श्रोता समाज, आज 6वें दिन की कथा संक्षेप रूप में प्रारंभ होने जा रही है। प्रथम दिन की कथा श्रवण कर श्रीमान पांडुकुल भूषण राजराजेश्वर सुरत्र श्रेष्ठ अद्वैत निष्ठा की ओर अग्रसरित होने लगे। श्रीमान परमहंस परिव्राज का आचार्य जगपति दिनेश श्री परमहंस, देखिए एक हंस होता है, हंस हमने आंखों से नहीं देखा है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, पढ़ा है तथा सुना है। 250 ग्राम दूध में 250 ग्राम पानी मिला दीजिए, हंस के सामने रख दीजिए, उसकी चोंच उसके चरण लाल होते हैं। उसने जो ही हंस ने अपनी चोंच को जल मिश्रित उस कटोरा में गेड़ा चोंच, इतने में दुग्धांश उसकी चोंच में चला जाता है, जलांश रह जाता है। नीरशील विवेक जिसके अंदर है उसका नाम है हंस। एक होता है परमहंस, केवल मत्तः परतरम नान्यत् सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ राधा प्रियकांत श्याम घनीभूत श्री कृष्ण चंद्र को ही देखता रहे, उसका नाम है परमहंस। और श्री परमहंस केवल एक हैं, श्री माने राधा, श्रिय राधाया हंस इति श्रीहंस। हंस परमहंस श्रीहंस। श्री सुखदेव जी दूसरे दिन कथा सुनाकर राजा परीक्षित जी को द्वैतनिष्ठ जुगल सरकारात्मक प्रबलतम दृढ़तम धारणा जागृत हो गई। तीसरे दिन कथा सुनकर 3 गुणों का ज्ञान हुआ, सत्व रज और तम। चौथे दिन की कथा श्रवण कर 4 पुरुषार्थ हैं ब्रह्मांड में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 5वें दिन की कथा श्रवण करके पंचतत्वात्मक सृष्टि का ज्ञान हुआ। 6वें दिन की आज कथा सुनेंगे, उनको क्या होगा ये कल बताऊंगा। आइए हमारे श्याम सुंदर
कि बाल लीला का प्रसंग चल रहा था। एक आलम नाम के कवि हुए हैं, कवि, जैसे काकभूषण जी श्री रघुनाथ जी की बाल लीला रूपी समुद्र में गोता खाते रहते हैं। इसी प्रकार से आलम कवि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में ही रमन करते रहते हैं। वो कहते हैं क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन अच्छा। श्याम सुंदर ने सोचा इन ब्रजवासियों की जैसे आप लोगों की वृत्ति है, एक जगह सुस्थिर नहीं रह पाते हो, गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, व्रत उपवास न जाने क्या क्या करते रहते हो। जब आपने रामकृष्ण के मंगल में मंत्रोपदेश प्राप्त किया है, आपको एक निष्ठता की ओर अग्रसर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, हम भटक जाते हैं, भाग जाते हैं। तो यही स्थिति हो गई थी ब्रजवासी की। अब देख क्या लीला होती है। अभी गणेश चौथ नहीं गई है, गणेश जी की पूजा। पहले तो मदन मोहन मालवीय जी ने सबों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम गणेश पूजा प्रारंभ हुई। अब तो राधे 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 भारत में प्रायः प्रत्येक प्रांत में बड़े धूमधाम से, हमारे यहाँ नाम निशान है, खूब चकाचक। यहाँ भी अरे राम, अच्छा लीलाधारी की लीला है। तो आज रायश्याम जी, माता जी श्री राजराजेश्वरी ब्रज पुरंदर गेहिनी श्रीमती यशोदा जी अपने विश्वास पात्र सखियों सहित नौकरानियों के साथ नाना प्रकार के व्यंजन बनवा रही हैं। श्याम सुंदर ने सोचा, वो सब जानते हैं, अच्छा मेरी मैया भी चक्कर में फंस गई, तो न जाने कहां से आए और रसोई घर में वो हम रखना चाहते हैं। माता जी कुर्सी पर बैठी हुई हैं, सावधान बाहर चलो, चलो बाहर। डर के मारे बताते हैं, जद भयात बात हो एवं सूर्यस्त बचत भयात वर्षत इंद्र धैत्यग्निर मृत्युर्धावत पंचम। जिनके भय से भयभीत होकर सूर्य तपते हैं, चंद्रमा चांदनी प्रदान करते हैं, वर्षा होती है, काल भी कंपित रहते हैं, वे भगवान अपनी भक्त शिरोभूषणा माँ के डर के मारे कंपित हो जाते हैं। तुरंत पाम जो भीतर रखना चाहते थे चौखट के भीतर, जहाँ गणेश पूजा की व्यवस्था हो रही है, माँ ने डांट लगाई, तुरंत पीछे कर दिया, चले गए। जब सारा काम बनकर तैयार हो गया, तब माता यशोदा जी ने अपने लाल घनश्याम को बड़े प्यार से स्नान कराती हैं, नाना प्रकार के वस्त्र धारण कराती हैं, आभूषण धारण कराती हैं और चंदन लगाती हैं, गिठौना लगा दिया ताकि किसी की नजर न पड़ने पावे। जैसे आप लोग आजकल प्रथा चल गई है, आप यहाँ कि नहीं जानते हैं, चाहे बूढ़ा हो, बुढ़िया हो, बच्चा हो, युवक हो, सबों ने अपने पाँव में काला डोरा बांध रखा है। अरे राम राम, ठाकुर जी का विधान, ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। भेड़ चाल इसी का नाम है। अरे भगवान नाम लेते हो, नाम से भगवान भी भयभीत हो जाते हैं। इतना नाम जाप करता है, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और आप ये काला डोरा बांध करके जय गोपाल आइए, सुंदर श्रृंगार किया और क्या करती हैं, ये सब करते कराते देर हो गई। श्याम सुंदर को पता ही है, और नंद महल से थोड़ी
दूर में गणेश बाबा का मंदिर है। माता जी ने सब कुछ लिया, वहां पहुंची, गणेश बाबा का स्नान कराया, कपड़ा धारण कराया, चंदन लगाया, जनेऊ धारण कराया, चंदन लगाया। माता ने अकेले माँ बेटे 2 जन हैं, देर हो गई, सबको सब चले गए। देखे लीलाधारी की लीला। अब अगरबत्ती जलाएगी, माचिस भूलाई। आपने कहा लाला लाला गलती हो गई। माँ क्या हुआ? अरे गणेश बाबा की पूजा के लिए धूप जलाती, माचिस भूलाई, जाओ ले आओ। नहीं भैया, हमको डर लगता है, बड़े बड़े बंदर हैं। अच्छा यहाँ रह लेगा तो तेरे गणेश बाबा मेरी रक्षा करेगा ना। आपके जो गणेश बाबा हैं मेरी रक्षा करेंगे। अरे राधे श्याम, अच्छा गणेश बाबा मेरे लाला की रक्षा करिए। बड़े प्यार से गणेश बाबा के हाथों में अपने लाला को सुपुर्द कर दिया। राधे राधे। और नाना पर मिठाइयाँ ढक दी, रखा है कैसे वस्तु से। श्याम सुंदर ने सोचा ठीक है, बहुत बढ़िया अवसर है। मैया गई दूर। आपने कहा बंदरो आओ आओ आओ। मेरी माँ ने सवेरे से रचपच करके नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनवाई हैं, लो। सबके सब आ जाते हैं, अपने कराबिन को खिलाते हैं, सब कुछ खिला दिया। अब आपने सोचा माँ मारेगी, तो छोटे से पत्थर के टुकड़े नहीं थे, भर दिया। जैसा लड्डू का ढेर था उस पर पत्थरों का छोटे छोटे टुकड़ों का ढेर कर दिया और वस्त्रों को ढक दिया। बड़े आनंद से ब्रजरानी आई। लाला डर तो नहीं? अरे तुम्हारे गणेश भगवान ने मेरी खूब रक्षा की है, देखो मैं चकाचक हूं। ठाकुर जी के पास से धूप दीप नैवेद्य ना, धूप जलाया, धूप जलाई, दीप जलाया। अब नैवेद्य थार ले गई, सामने रखा, कपड़ा हटाया, लड्डू मिठाइयों की जगह छोटे छोटे इतने बड़े पत्थर के टुकड़े। कनुआ क्या हुआ? भैया तुमने न जाने कैसे किया, हमने पाम रखना चाहा, तुमने कहा पाम में मत रखो, गणेश बाबा की पूजा की व्यवस्था हो रही है। हम तो डर के मारे पाम भी हटा लिए, हम क्यों छुएंगे इसको? अब तुम जाने, तुम्हारे गणेश बाबा जाने। पत्थर फेंका, थाल ले आई, जाती है। तुमने जो पाम रखना चाहा इसीलिए ये लड्डू पत्थर हो गए, लाला के ऊपर दोष मर दिया। तुमने जो हम बनवा रही थी उस कमरे तुमने जो पाम रखना चाहा इसीलिए सारे लड्डू पत्थर के टुकड़े बन गए। भगवान का अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। आती हैं स्नान का दोबारा सारे पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनी। अब सोचा ना लाला को बांध दूंगी तब चलूंगी उनकी पूजा करने। देखिए कितनी बड़ी अज्ञानता है, तो उसका अभी फल मिलेगा। बड़े आनंद से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लाला तुम वहां जाते हो, उधम करते हो, तुमको बांधूंगी, कर ले जो तेरी इच्छा। लाल घनश्याम को बांध दिया। पहुंची, भोग लगाती है, कहे गणेश बाबा मेरा लाला शरारती हो गया है, बड़ा उधम करता है, देखो बच्चा है, उसके ऊपर नाराज मत होना, नाराज होना मेरे ऊपर होना। हमने आपकी दोबारा मिठाइयाँ बनवा कर लाई। आंख बंद कर लिया माता जी ने। गणेश बाबा ने सोचा मेरे पिता के पर पितामह श्री कृष्ण को तो बांध रखा है, हमको लड्डू खिलाने आई हैं। मैया आंख बंद करके प्रार्थना कर रही हैं। स्वयं गणेश बाबा छोटे छोटे ग्वाल वाल श्याम सुंदर के पास में, लाला बंधन खोल दूं? खबरदार हाथ मत लगाना।
सूर वाले बाबा पंचानन है शंकर जी, उनके बड़े वाले खड़ानन, 5 मुख वाले शंकर बाबा, 6 मुख वाले बड़े वाला कार्तिकेय जी, और गजानन छोटे वाले गजानन आए, बंधन मुक्त कर दिया, थाल सामने रखी, भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो। चले बैठ के विराजमान हो गई। माता जी के नेत्र खोले। यहाँ ग्वाल वालों बड़े प्रेम से श्याम सुंदर ने सबको खिलाया, बड़े आनंद से। माता जी का नेत्र खुला, अरे राम राम, पहली बार तो कम पत्थरों से भरी थाल तो मिली, अब बात थाल सहित लड्डू गए। बड़ी उदास, क्या हो गया? आती हैं तो लाला को बंधन मुक्त देखा, थाली रखी हुई थी। ग्वालवाल में भैया तेने तो मेरे अध्यक्ष को बांध दिया, लेकिन तेरे सूर वाले बाबा ने आकर तुम्हारे लाला को खोला, थाल भली भर था, मोदक लाकर सामने रखा, अपने हाथ से हमारे लाला को खिलाया, हम लोग को प्रसाद दिया। झूठ बोलते हो? नहीं। क्यों रे लाला, क्या बात है? ये सब सत्य बोल रहे हैं, झूठ कोई नहीं बोलते। अब देखिए ठाकुर के विधान बड़ा बलवान है। काली नाग का उद्धार करते हैं। अब बछड़ा चराने की बात आई। लाला हटकर बैठते हैं। उनका देखो तुम राजकुमार हो, हम पुरोहित जी को बुलाएंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे, तब तुम जाना। कौन से बाबा पुरोहित हैं? अरे सांडिल्य ऋषि हैं। अच्छा। नौकर को भेजा, उससे पहले भगवान पहुंच गए, दंडवत किया। लाला कैसे? तो मेरी इच्छा है गैया बछड़ा चराने की, तो बाबा के यहाँ से दूत आवेंगे आपको बुलाने के लिए। मैं आपके ये इसलिए आया हूँ कहने, जल्दी जल्दी मुहूर्त निकालना, देर करे वो करोगे दक्षिणा नहीं मिलेगी। जो जल्दी निकाल दोगे 2 गुना 4 गुना न जान कितने गुना दक्षिणा दिलवा देंगे। कोई बात नहीं लाला, तुम जो कहे वही होगा। वो पहचानते हैं इनको, नामकरण संघर्ष हो गया राजस्थान। अच्छा, नंदवा का आदमी पहुंचे, बाबा ब्रजराज आपके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सुनिए बाबा ने कहा है लंबा मुहूर्त निकालना। उनको तो पहले मंत्र मिल गया था। आते हैं बड़े आनंद साथ, सिंहासन मिला, चरणों का प्रक्षालन करके चरणामृत लिया नंदवा ने, सबों को चरणामृत दिया। देखिए ब्राह्मणों की सेवा, राजा हैं ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और गौ दान कर देते हैं। बाबा कैसे आपने याद की? ये देखते हैं लाला बड़ा जिद कर रहा है, तो आप जरा लंबा मुहूर्त निकालो। बाबा श्री सांडिल्य ऋषि को श्याम सुंदर ने कहा, एक 2 दिन के अंदर ठीक पंचांग अतरा पतरा निकाला। देखो बाबा कार्तिक महीना है, आज छठ षष्ठी तिथि है, सप्तमी कल है, परसों कल के बाद अष्टमी तिथि है, इसका नाम गोपाष्टमी है। बस ये बहुत बढ़िया मुहूर्त है। बाबा नहीं, आगे बढ़ो आगे। लाला की ओर देखते हुए आपने कहा, देखिए मुहूर्त ऐसा ही मुहूर्त अगले साल कार्तिक अष्टमी को निकलेगा। तुरंत ग्वाल वालों सहित भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों मचल गए। नहीं,
इसी नदी में मूर्ति उसी में चले गए। अब राय श्याम जी हस्ती पदे सरपदे ने बना भगवान श्री कृष्ण के मुहूर्त में ब्रज 84 कोष के ब्रजवासियों के बच्चों का मुहूर्त निकल गया। ऐसे वैसे नहीं, आप लोग 2-4 जन भोजन करते हैं, आंख लग जाती है। 10 जनों को निमंत्रण दिया आपने, 12 आगे जय गोपाल जी, वहाँ क्या होता है? हमारी ब्रजरानी ने कहा देखो कल जितने ब्रज के ग्वाल बाल हैं सब के सब यहीं भोजन करेंगे, यहीं रात में रहेंगे, अष्टमी के सवेरे गौ पूजन करके चलेंगे सब के सब। राय सामने बिजली के करंट के समान बात फैल गई। 84 कोष ब्रज के बच्चे सब जुट गए, इकट्ठे हो गए, नाना प्रकार के व्यंजन बने। आज सप्तमी है, बड़े आनंद सब के सब पंक्तिबद्ध हैं। परोसगारी प्रारंभ हुई। अब देखिए मधुमंगल है, मधुमंगल शांतिपन ऋषि की बहन पूर्णमासी जी के बालक हैं। अब भूत भविष्य वर्तमान की बात जानते हैं। और वे कभी 5 वर्ष हो जाते हैं, कभी 500 वर्ष हो जाते हैं, कभी दाढ़ी मोछों वाले हो जाते हैं, कभी युवक हो जाते हैं। ऐसी कला उनके अंदर है, उनका समादर होता है। यशोदा जी ने अपने बड़रामदेव को कंबल का आसन दिया। लाला बैठ, पंडित जी बैठिए। पंडित जी बैठ गए। अब पंडित जी के नीचे कृष्ण और बलराम, अष्ट सखा, जितने ग्वाल सब सब पंक्तिबद्ध है, परसगारी होती है। राय श्याम जी, श्रीमती यशोदा जी, चांदी की बाल्टी है, अधोटा दूध के द्वारा खीर बनी हुई है। स्वयं अपने हाथ से चांदी की करछुल के साथ लाला पूछने, लाला खीर दूं? बलराम तुम तो लो, मैया बहुत सखाओं को देती। 5 बार 7 बार 10 बार पूछती हैं। अब मधुमंगल की तरफ नहीं, खीर कच्ची मानी जाती है, खीर कच्ची मानी जाती है। कानुगांटी ब्राह्मण, हम ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण हो, पैसा नहीं खाते, हम भूत हो गए इसलिए करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से मधुमंगल जो मैया आई पुरस्कार के नीचे, लाला खीर लेगा, जोर से कहते हैं नारायण वज्र गिरा दो, नारायण वज्र गिराओ। सुनते हैं? मैया सुनती है, गुस्सा आती है, क्यों रे मधुमंगल एक बात बता, यदि नारायण ने वज्र गिरा ही दिया तो तू बचेगा? हाँ माँ, मैया मैं बच जाऊंगा। कैसे? जैसे तेरे हाथ की खीर से बच रहा हूं। सबों को खीर दिया, तुमने मुझको नहीं दिया। जैसे खीर से तुमने मुझे बचाया, उसी प्रकार से नारायण वज्र गिरेगा, सब समाप्त हो जाएंगे, मैं बच जाऊंगा। भैया मुस्कुराने लगी। अरे भैया, मैंने सोचा तू ब्राह्मण कुमार पंडित है, तू छलांग लगा कर कन्हैया की पत्तन में बैठ के अब कन्हैया के साथ भोजन करते हैं। देवता लोग फूलों की बारिश करते हैं, सबके सब प्रसाद सेवन करके हाथ हाथ धो धा करके सब विश्राम करते हैं। सवेरे तड़के बढ़िया कलों की व्यवस्था भैया करती हैं। गैया का पूजन करते हैं, श्याम सुंदर गैया का पूजन हो गया। नारायण भगवान से आशीर्वाद दिलाते हैं। गैया की पूछ पकड़ करके श्याम सुंदर के मस्तक में लगाते हैं। देखिए, गैया का गोबर टीका लगा देती है और कहा, लाला आज प्रथम बार तू जा रहे हो, तुम जा रहे हो बछड़ा चराने के लिए। यदि जंगल में डराने वाला कोई दिखे तो क्या करना? नारायणम ध्यायसी, नारायण का ध्यान करना, तेरे भय को दूर कर देगा नारायण। देखिए, नारायण जिनके पितामह हैं उनको मैया यशोदा ऐसा कहती। ठीक मैया, बड़ा लंबा चौड़ा ऐसा
जाते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा चलो अब ब्रज की रज का बहुत बड़ा महात्म वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में है। ब्रज की रज में क्या कैसी मिठास है, ब्रज की रज की मिठास जब मैं देखूं, आज पहली बार है। अब पहुंचते पहुंचते इनकी जमात कहाँ पहुंची? ब्रह्मांड घाट। ये गोकुल की बात है। ब्रह्मांड, आप लोग ब्रह्मांड घाट गए होंगे, इतने तो बड़े मिलते हैं। 51 ईस्वी के बाद उन दिनों में मंगनी में ही दिया करते थे। अब बताते हैं 1-1 रुपया में या 5-5 रुपये में इतना बड़ा मिलता है, बना कर रखते हैं। हम 51 ईस्वी में चारों धाम यात्रा करते वृंदावन, एक में थे 54 आदमी थे। भगवान सब तो सब इधर उधर करते हैं। श्री कृष्ण ने ब्रज की रज लेकर मिट्टी का ढेला मुख में लिया। मधुमंगल ने देखा, आपने सोचा लाला है कहीं मिट्टी खाने की आदत पड़ गई तो पांडु रोग हो जाए। पांडु रोग होता था पहले, पी लिया जिसको कहते। उन दिनों में तो ऐसा विकास तो था नहीं, तो ईटों का भट्ठा नहीं लगता है जो बिल्कुल वज्र हो जाता है, जो किस काम में उसको कहते हैं जाम, जिससे हाथी मले जाता है। उसका चूरन करके और मिला करके मंडू बनता था पहले, मंडू। अब पीलिया रोगन को दिया जाता खाने के लिए, शहद मिला करके। और काली गौ का दूध कच्चा मंडूल खाइए, कच्चा दूध पीजिए, तो 3 महीना में ठीक हो जाते। हमने देखा है ठाकुर जी कृपा से। तुरंत मधु ने कहा देखो भाई लाला ने मिट्टी खा लिया, चलो सब छोड़ो चलो। 2 बजे करीब आ गए। आश्चर्य लगा। आपने कहा कन्मा क्या बात है? अरे मैया सुन, तेरे लाला ने आज मिट्टी खा ली है, अपद के द्वारा सुनोगे। आपने बलराम से पूछा क्यों लाला तू तो असत नहीं बोलता है, क्या तेरे छोटे भाई ने मिट्टी खाई? हाँ माँ, हाँ मैया, कन्वा ने मिट्टी खा ली। इतनी गुस्सा आई मैया, हाथ पकड़ा। आपने कहा कि आप कुछ कहती हैं? अरे कस्मान मृदमदान्तात्मन भगवान भक्षितवान रहो। भगवान कहते हैं आपको, भगवान को गच्छन रस्ती, कहाँ जा रहे हो? अपने छोटे बालक को यदि माता पिता आप कह करके बोले तो बच्चे डर जाते हैं। कुछ न कुछ आज दाल में काला है। आपने मिट्टी कैसे खा ली? आपकी जीवा चटोरी हो गई है। आज मिट्टी खाई, कुछ और खा लेगी, कभी कुछ खा लेगी। हितेशनी माता जी, भगवान ने सोचा तुरंत बिना सोचे, आपने कस्मान मृदमदान्तात्मन, तुमने मिट्टी क्यों खाई? नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अरे बने तो आपका हेते, ये सब तुम्हारे है ना, ये सब के सब कहते हैं। अग्रजोपियम, तुम्हारे बड़े भाई बलराम भी कहते हैं। श्याम सुंदर ने सोचा ऐसा उत्तर दो सन रह जाए। नहीं, न हम भक्त बानम्ब सर्वे मिथ्याभिसंचना, हमने मिट्टी नहीं खाई, ये सब के सब झूठे हैं। अरे राम राम, कितनी बड़ी सभा। अब देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जो समस्त वेदों का सार, महाभारत का सार, 70 पुराणों का सार, उसमें भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर जो सत्य स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम, कहेंगे आगे, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम नीतम च सत्य,
सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। आप सत्य स्वरूप हो, आपकी चाल ढाल व्यवहार सब सत्य हैं, त्रिकालवाद सत्य हो, आप बोलते हो सत्य, सत्यात्मक आप हो। ऐसे सत्यात्मक श्री कृष्ण हम ब्रह्मा बार बार नमस्कार करते हैं। और आप असत बोलते हैं, न अहम भक्षितवान। हे अम्ब, हे माता जी, ये सब के सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मिट्टी तो खाई थी, मिट्टी खाई ना। इस पर आदि शंकराचार्य के गुरु जी श्री गोविंद पदाचार्य, उनके गुरु जी श्री गौर पदाचार्य जी महाराज, वो पंचदशी की टीका करते हैं, उसमें इसके ऊपर बहुत बड़ा व्याख्यान देते हैं। सुनने लायक योग्य है, सुनने लायक बात है, सुनिए। जैसे देखिए, यहाँ फूल नहीं था, हमने रख दिया, अब आ गया ना फूल, सब देख रहे, ये फूल है, यहाँ फूल है नहीं, रख दिया। आप कहेंगे यहाँ नहीं था तो आ गया। जो पहले से है इसका ज्ञान सबको है नहीं। किसको है? जो सत्यव्रती है, श्री कृष्ण को है। तो श्रीमान गौर पदाचार्य जी कहते हैं, भगवान से इसकी व्याख्या करते हैं नाम भगवान, वो कहते हैं नहीं, देखिए पंचीकरण प्रक्रिया होती है। पंचीकरण बहुत हल्की बात, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए राजश्याम जी, पृथ्वी, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, 5 तत्व हैं। तो 1-1 रुपया के बराबर समझ लीजिए। उसको 2-2 टुकड़े करिए, 1 अठन्नी, 5 अठन्नी इधर, 5 अठन्नी इधर, है ना? बात समझ आई राजश्याम? तो ये जो पृथ्वी मिट्टी की अठन्नी है, उसे 4 टुकड़े करिए, 2 आने हो गए। तो इधर अठन्नी है पृथ्वी जल वायु तेज आकाश की, तो पृथ्वी की जो 2 अन्नी है, इस पृथ्वी में मत रखिए, जल तेज वायु आकाश में दे दीजिए, ठीक है? और जल, पृथ्वी के बाद जल है, उसको 4 टुकड़े करिए, 4 चौवन्नी, इधर 5 चौवन्नी, 5 अठन्नी है, इधर 4 द्वन्नी हो गई। तो जल तत्व नहीं दे करके पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि में दीजिए। पृथ्वी, जल, तेज, आग की अठन्नी है, उसके 4 टुकड़े करिए, 2 आने। यहाँ जो आग की अठन्नी, उसमें नहीं देकर 4 में दीजिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वायु की अठन्नी इधर है, इसे 4 टुकड़ा किया हमने, 2 आने। तो वायु तत्व की जो अठन्नी, उसमें नहीं देकर से 4 में दीजिए। आकाश तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। आकाश तत्व की अठन्नी, 1 इधर, 1 इधर। अब यही 1 बच गई है, उसे 4 टुकड़े किया, 2 आने। यहाँ जो आकाश तत्व की अठन्नी, उसमें नहीं दे करके सब में दे दिए, 4 में। ऐसा होता क्या हुआ? सब 16 आने हो गए। जो अठन्नी थी उसमें इन 4 अठन्नी पहुंच गई, 2 अन्नी, तो 8 आने वो 8 आने स्वयं रुपया भर हो गया नहीं। इसका नाम पंचीकरण प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास में इस प्रकार से पंचीकरण प्रक्रिया के आधार पर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तत्व को अपने पास में रख रखा है। वो पहले से है, तो बाहर से लिया नहीं लिया, इसकी क्या कीमत है? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना हम भक्षित वानम्ब सर्व मिथ्या समझना, हमने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब के सब झूठ बोलते हैं। माता जी ने कहा, जदेवम तर्व्यायति, तेरी ही बात सत्य है, ये सब झूठे हैं, तो जरा मुंह तो खोल। अरे राम राम, आप देखिए छोटे श्याम सुंदर है, छोटा सा मुखार भी नहीं, आप तुरंत ये लो आ किया,
अनंत ब्रह्मांड का दर्शन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और ये बड़े बड़े कंदरा, सारे समुद्र दिखते हैं इतने से मुखार में। माता यशोदा अपने आप को देखती हैं, हाथ को पकड़ रखा है, डांट रही हैं श्री श्याम सुंदर को। माताजी ने देखा ये क्या हो गया, परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है। मूल में लिखा है, श्री परमानंद जी कहते हैं, वितनोद वैष्णवी माया, भगवान श्याम सुंदर के पास में 3 माया, जोग माया, वैष्णवी माया, स्वमोहिनी माया। जो ही देखिए राज श्याम जी माधुर्य शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति चाहती हैं कि हम ऐसा विस्तार कर देंगे कि लाला बच जाएगा। माधुर्य शक्ति का बिल्कुल नहीं, ब्रज के अंदर अरे माधुरी, अरे ऐश्वर्य शक्ति, तेरी दाल नहीं गलने दूंगी, माधुर शक्ति कहती है। तुरंत नेत्र मंत्र किया, सारा नौजन कहाँ चला गया, सारा माया का प्रसार। आप निर्देश लगा लिया, नहीं नहीं, मैं ब्रजरानी हूँ, मेरा लाला कन्हुआ है, ये सारा ब्रज है, ये ग्वाल वाल हैं, मेरी आंख में कोई खराबी आ गई थी, इसलिए अलाय वलाय मेरी आंखों में आ गई थी, अब मैं ठीक हो गई। वैष्णव माया का हिसाब किताब ठाकुर जी का विधान है। देखिए अब तक भगवान के जितने अवतार हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के अब तक जितने अवतार हुए, मत्स्यकुंड, बड़ा बावन, नरसिंह आदि, भगवान राम भी, एक होता है पाप, एक होता है पापी। पापम अस्ति अस्य असो पापी, जिसमें पाप है उसका नाम पापी। देखिए फूल है, मैंने अपने हाथ में ले लिया, मैं फूल वाला हो गया ना, फूल वाला। ये मेरा चश्मा है, हमने लगा लिया, चश्मा वाला बाबा जी कहेंगे ना आप, राधे श्याम राधे। तो जिसके पास में पाप, अनेकों पापियों का कल्याण किया सभी अवतारों ने, लेकिन पाप का कल्याण किसी ने नहीं किया। यदि पाप को समाप्त कर देते, छुट्टी हो जाती ना, राधे राधे। लेकिन अब भगवान श्याम सुंदर ने सोचा क्या किया जाए। पाप कहते हैं अघ को, अघासुर था, राधे अघासुर था। अघासुर में 80,000 हाथियों का बल, बहुत बड़ा बलशाली था। वह जब गर्जना करता, सारा देवता कंपित हो जाते। कंस के सारे दूत मारे गए। राधे श्याम जी, ठाकुर जी का ध्यान देखिए। कंस ने कहा, देखो भाई, जो कृष्ण बलराम को मार देगा उसे आधी मथुरा दे देंगे। ठीक है, हम चलते हैं। भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ बछड़े गुया को लेकर के चलते हैं। आते समय भगवान जरा पीछे हैं। आज श्री बलराम जी का की वर्षगांठ थी, इसे बलराम ही नहीं गए, अकेले श्याम सुंदर के उनकी लीला। जब जब श्री कृष्णचंद्र जी की इच्छा होती है ऐसी लीला हो, ये रोक देंगे, बलराम जी को नहीं ले जाता। ठाकुर जी का विधान। आज बड़े आनंद से सब भोजन भाजन करते। आगे 2 बछड़े, 2 ग्वाल वाल लटा लेकर कंधे में, और पीछे पीछे उस सबके सब चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे पीछे हैं। एक वो जो था अघासुर, अजगर का रूप धारण किया, बड़ा विशाल अजगर। उसने नीचे का यूं किया, ऊपर का आकाश में ले गया। उसकी जीवा लाल लाल सर के समान। ग्वाल वालों ने सोचा वृंदावन आए हैं, यहाँ नई नई वस्तु देखते हैं,
ये नई चीज है, चलो स्कंदरा में जाते हैं। आगे आगे मार्गदर्शक है दोनों, जितने ग्वाल बाल बच रहे सब चले गए। भगवान श्री कृष्ण हल्ला किया, सावधान, अरे मत जाओ मत जाओ। तब तो सब चले गए। वहां जाते हैं भयंकर बदबू आने लगी। सब ग्वाल बाल ने सोचा क्या किया जाए। चिंता मत करो, कन्हुआ भैया पीछे है, सबको बचा लेगा। ये देख, पाप के मुख में सब चले गए। और तब तो उसने अपना मुंह बंद नहीं किया जब तक कन्हुआ ने कहा कृष्ण नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण सोचा क्या किया जाए, इसको मारना है, ग्वाल बाल बछड़ गईयों को सब बचाना है। दोनों काम कैसे हो। आप ही गए भीतर, यहाँ कंठ के सामने उसने बंद कर दिया। तब सबके सब मर गए, ग्वाल बाल बछड़े गैया सब मर गए। भगवान श्री कृष्ण ने उसने बंद किया। तो आपने क्या किया, बढ़ना शुरू किया। बढ़ गए राशन इतने बड़े, मुंह बंद है, यहाँ सुराख हो गई, छेद हो गया, मर गया वो। तब तक चक्कर काटता है, उसका मुंह बंद है, उसके प्राण बाहर आ गए, चक्कर काट रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वही है। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, अपनी अमृत संजीवनी दृष्टि के द्वारा मरे हुए ग्वाल बाल बछड़ों को जिला डाला। अब निकले कैसे, पहले भगवान निकले तब ना, जो उसका कंठ फूट गया था, एक नया मार्ग हो गया, उससे निकल गए। जो आप निकलते हैं सब उसे ग्वाल बाल बछड़े सब उसके रास्ते से निकले। और उसकी प्राणात्मा चक्कर काट रही थी, भगवान श्री कृष्ण चरणों में समा गई। समझ देवताओं ने अघासुर की मौत को देखा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय जयकार की, अकल वृक्ष पुष्पों से मानो ढक दिया। बड़े आनंद से राधे राधे हुआ। सबने जाकर कहा इसको विश्वास क्यों होगा, लेकिन जब देखते हैं अरे राम राम, बड़े आनंद से सब पानी प्रदान करते हुए आज भगवान कहते हो भाई दूर जाना है, तो कल वो लोग अच्छी तरह ले लो। जितने ग्वाल बाल सबके सब नाना प्रकार की माताओं ने व्यंजन बना कर दिए। अब पहुंचते पहुंचते चक्कर काट रहे हैं। आज कलेव करने का मौका नहीं मिल रहा है, घास नहीं मिल रही, लीलाधारी लीला है। थोड़ी दूर गए, हरी हरी घास दिखाई दी, बछड़े सब चरने लगे। भगवान श्याम से भाई देखो यहाँ भोजन करो, बहुत सुंदर समय है, जमुना जी किनारा है, बछड़े सब भोजन कर रहे हैं, अपने लोग भोजन करें। देखिए राधे श्याम जी, कमल का फूल होता है, बीच में कर्णिका होती है, आप लोगों ने देखी होगी। तो कर्णिका के समान श्री कृष्ण है, और छोटे छोटे ग्वाल बाल पहली पंक्ति में, उससे बड़े दूसरी पंक्ति में, उससे बड़े तीसरी पंक्ति में, जो बहुत बड़े थे सबसे अंतिम पंक्ति में। समझे, समझ में आई बात। जो भगवान के प्यारे होंगे नजदीक रहेंगे, जो भक्त होंगे नजदीक होंगे, तो कर्मकांड ज्ञानी ध्यानी होंगे दूर रहेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने सबने अपना अपना खोला। मधुमंगल ने क्या किया, देखिए मधुमंगल ने एक बेसन का लड्डू निकाला, आधा मुंह में लिया, आधा काट दिया, खा लिया। कहा कृष्ण देखो मेरी माँ ने बेसन का लड्डू क्या बढ़िया बनाया। तो झूठ, मधुमंगल का झूठ श्याम सुंदर के मुख में बड़े प्यार से भोजन करते हैं। ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठ कर आकाश में तमाशा देख रहे हैं। बालों में होड़ मच गई, हम भी देंगे हम भी देंगे, हम देंगे। सब खाते हैं खिलाते हैं, सबों के झूठ भगवान खाते हैं। राधे राधे। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ये ब्रह्म कैसे हैं, युगाल वालों की निम्न जाति के बच्चों की झूठ खाते हैं। अच्छा हम परीक्षा लेते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए चतुर्मुखी की जिनके पास 100 बुद्धियां हैं, वो परीक्षा लेने के लिए उद्यत हो जाते हैं।
कैसे लूं परीक्षा? भगवान बड़े आनंद से विचार विराजमान है, खा रहे हैं, सबों के भोजन की प्रशंसा करते हैं। उधर ब्रह्मा चोर बन गया, ग्वाल बाल यही भगवान पास में बछड़े चढ़ते चढ़ते दूर चले गए। ब्रह्मा जी ने अपनी माया से सारे बछड़ों को एक पहाड़ की कंदरा में बंद कर दिया, बंद है सब कुछ। इतने भगवान का देखो बछड़े नहीं दिखते हैं, ग्वालों को जात में लाने नहीं, बहुत बढ़िया ग्वाल बन गया सर, कभी नहीं बनाना बनेगा, हम अकेले जात संभली वाला थे। भगवान श्री कृष्ण गए, कुछ नहीं, मूल में लिखा है सहसा व जगह में हो। ब्रह्मा जी ने चोरी की, सब तुरंत समझ गए, उनको सब साथ दिया, ग्वाल बालों को फिर चुरा लिया ब्रह्मा ने, दूसरे के अंदर रख दिया। भगवान आते हैं, देखिए ब्रह्मा जी ने चोरी की, लीलाधारी की लीला इच्छा थी, क्यों? जितनी गोपियां हैं भगवान से प्रार्थना की, हे सर्वेश्वर, हे भक्तों की इच्छा की पूर्ति करने वाले श्याम सुंदर, जैसी आपकी सेवा आप मां ब्रजरानी जसोदा जी करती हैं, क्या मैं नहीं कर सकती? भगवान का चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, माता जसोदा के समान तुमको मेरी सेवा करने का शब्द होगा। गौओं ने कहा, गईयों ने, हे श्याम सुंदर, आप अपने हाथ से दूध निकालते हो मेरे थनों से, आप कभी दूध को अपने दूध की धार अपने मुख में दे देते हो, आप अपने हाथ से दूध निकालते हो, कभी अपने मुंह से नहीं चुचुर करके मेरे थनों का दूध पियोगे। भगवान का प्रतीक्षा करो समय की, तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। अब देखिए ब्रज की जो घास है, घास हरी हरी, उन लोगों ने प्रार्थना की, हे नीलमणि, हे ब्रज पुरंदर नंदन, हे जसोदा के लाडले लाल, परम सुकुमार श्री श्याम सुंदर, आपके चरणारविंद का संस्पर्श प्राप्त कर हम धन धन हो जाती हैं। कृपया कभी आप अपने मुख से मेरा स्पर्श करोगे? देखिए इच्छा बड़ी होती है, अपने मुखारविंद से मेरा स्पर्श करोगे? भगवान का वर्ष करेंगे, इन समय की प्रतीक्षा करो, इन तीनों की राधे राधे करेंगे। लोग कहते हैं भगवान श्री श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ तो दूसरी बहू बेची थी, नहीं, देखिए अब क्या लीला होती है। जितने बछड़े थे श्री कृष्ण बन जाते हैं, जितने ग्वाल बाल सब श्री कृष्ण, जिनके जो कान्हा था तो कान्हा कृष्ण, कान्हा था ना ग्वाल बाल कोई, तो कान्हे श्री कृष्ण ग्वाल बाल बन गए। किसका? सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा, लाल पीला काला, जैसा आप लोग पहन रखे हैं, बड़े सभी का अलग अलग वस्त्र थे ना, अलग अलग वस्त्रों वाले श्री कृष्ण ग्वाल बाल बन गए। अब जितने बछड़े सब ग्वाल बाल, जितने बछड़े सब श्री कृष्ण बने। क्यों? असली जो थे वो तो पहाड़ के कंदरा बदन करते हैं। क्या लीला होती है, ये चलती है सब भगवान श्याम सुंदर चले। आज से पहले ऐसा अनुराग न गोपियों के अंदर न गौओं के अंदर, सभी बालक कृष्ण हैं, सबों की इच्छा पूर्ति करते हैं भगवान। गौओं के बछड़ा बनकर दूध पीते हैं, आप बछड़ा बनकर चढ़ने जाते हैं तो घास खाते हैं। राधे श्याम जी बड़ा लंबा चौड़ा है, 5-6 दिन रहेगी बाकी, 1 वर्ष में। भगवान श्याम सुंदर ने प्रेरणा की सांडिल ऋषि को, सांडिल ऋषि आए, नंद बाबा 2-3 वर्ष के लिए अत्याचार होने जा रहा है, बच्चियों का विवाह, लड़कों का विवाह 3 वर्ष के बाद ही होगा। पहले छोटे छोटे बच्चों का विवाह हुआ करता था, अभी कर लो, नहीं तो विवाह का मोड़ 3 वर्षों तक नहीं होगा। श्याम सुंदर की लीला है। जितने ग्वाल बाल श्री कृष्ण हैं, गोपियां, सबों का विवाह ग्वाल बाल के साथ हो गया। बताते हैं ब्रज की गैया, ब्रज के ग्वाल ऐसे है, नहीं,
ब्रज के गैया और ब्रज की गोपियां कुमारियां भाग फुटे तो बाहर जाए। पहले ब्रज की गोपियों सुंदरियों की गोप कुमारियों का विवाह ब्रजवास में हो, बाहर नहीं जाते थे। ये कहावत है, ब्रज की गोपियों का विवाह ब्रज में ही होगा। पहले आप अब तो बातें नहीं है, अब तो राधे राधे है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी
महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।